नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात मैनपुरी के महासंग्राम की, जहां जैसे जैसे जंग क्लाइमेक्स की तरफ आ रही है, जुबानी जंग तेज हो रही है। मैनपुरी में एक तरफ योगी थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे, लेकिन इन सब के बीच आजम खान की मुश्किल चुनाव से पहले बढ़ती नजर आ रही है, जिनके एक बयान को लेकर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। वही बात करेंगे खतौली की चुनावी जंग की, जहां रोड शो के जरिए जयंत चौधरी ने अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन उपचुनाव की इस जंग के साथ साथ अब निकाय चुनाव का मीटर भी डाउन होने लगा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि होगा अब विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात योगी के वार अखिलेश के पलटवार की, क्योंकि आज मैनपुरी में उस वक्त कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया जब सीएम योगी दूसरी बार प्रचार करने मैनपुरी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी सीएम योगी को सीधी चुनौती दे रहे थे। दरअसल मैनपुरी का चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, क्योंकि सपा के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है तो भाजपा के लिए 2024 में सभी 80 सीट जीतने का रास्ता है। मैनपुरी का महासंग्राम, समाजवाद पर घमासान। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अखिलेश जी का समाजवाद ये अवसरवादी समाजवाद है। जो समाजवाद की परिभाषा बताई थी वो ओशो से सीखी थी। अब ये ओशो को कब पढ़ते थे ये मुझे नहीं पता। सपा के गढ़ से योगी की ललकार, राम राज्य पर आर पार। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। किसे मिलेगा मैनपुरी का ताज? जनता के दिल में डिंपल या रघुराज? बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। विरासत बचाने की लड़ाई, अखिलेश ने रोड से ताकत दिखाई। मैनपुरी की चुनावी जंग जैसे जैसे आखिरी मोड़ पर आ रही है, चुनावी जंग तेज होती जा रही है। शुक्रवार को मैनपुरी का सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के कृष्ण कॉलेज से भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए प्रचार कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जसवंत नगर की जमीन से पत्नी डिंपल को जिताने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवाद पर ऐसा तीर चलाया कि लड़ाई समाजवाद से राम राज्य पर आ गई। उधर अखिलेश भी चुप नहीं रहे, उन्होंने योगी पर जमकर पलटवार करते हुए कह दिया कि समाजवाद ही राम राज्य है। एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। कह रहे हैं कि जो समाजवाद शिवपाल यादव का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अखिलेश यादव का जो समाजवाद है वो अवसरवादी है, रामगोपाल जी का पूंजीवादी है। देखिए, मैंने सबसे पहले जब समाजवाद की परिभाषा सुनी थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जो समाजवाद की परिभाषा बताई थी वो ओशो से सीखी थी। अब ये ओशो को कब पढ़ते थे ये मुझे नहीं पता। गौरतलब है कि मैनपुरी की इस लड़ाई में प्रशासन को लेकर भी खूब सियासी घमासान मचा है, जिस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे और अब हार का बहाना बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।
जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं, दो काम जरूर कर लेते हैं। एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईवीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी। उसी ईवीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे। कैसे आप आरोप लगाते हैं? आरोप तो उनके जिलाधिकारी पे लगा रहा हूँ, पुलिस पे लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए दूसरी बार तो ये बताना चाहिए कि केवल समाजवादियों के घर क्यों पुलिस जा रही है, समाजवादी पार्टी के पते कौन दे रहा है, इनके संगठन के लोग। और जब लखनऊ से तय हो जाता है तब ये पुलिस जाती है समाजवादियों के घर पे। सीएम योगी ने एक निशाना डिम्पल यादव पर भी साधा और डिम्पल को बेचारी कह दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिम्पल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेंगी और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्हें तो बधाई और खुशी होनी चाहिए। मैनपुरी की लड़ाई को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उपचुनाव की जंग में ये पहली बार था जब सीएम योगी ने किसी सीट के लिए दूसरी बार प्रचार करने पहुंचे थे। योगी इससे पहले आजमगढ़, रामपुर और गोला के उपचुनाव में उन्होंने सिर्फ एक ही जनसभा की थी, जिससे समझा जा सकता है कि मैनपुरी भाजपा के लिए क्या है। मैनपुरी की धरती पर समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सैफई कुनबे को घेरा। उन्होंने कहा कि ये जेपी और लोहिया का समाजवाद नहीं है, समाजवाद की परिभाषा को सैफई कुनबे ने बदल दिया है। वहीं अखिलेश यादव के समाजवाद को उन्होंने अवसरवादी समाजवाद बताया। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवाद की नई परिभाषा के जरिए किस तरीके से लाल सेना पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पिता मुलायम की इस विरासत को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी है। वो न सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि रोड शो के जरिए भाजपा को समाजवादी पिच पर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अखिलेश यादव का रोड शो बहुत ही भव्य है यहाँ पर, और ये रोड शो करहल उनका कह सकते हैं कि उनकी जो विधानसभा है और साथ ही साथ उनका जो सबसे मजबूत गढ़ है जसवंत नगर के बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, उसमें ये रोड शो है। लेकिन इन तमाम सियासी बयानबाजी के बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बात कही कि हर समाजवादी को भावुक कर गई। नेताजी की कौन है बहू है? बहू डिम्पल बहू है, बोलिए। और हमारी बहू है, हमारी बहू है अखिलेश की पत्नी है। और हमें तो नहीं कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। जसवंत नगर में एक भावुक अपील उन्होंने अपने भतीजे अखिलेश यादव के लिए की। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन उन्होंने अखिलेश को समर्पित कर दिया है। दरअसल मैनपुरी का किला बचाने पूरा समाजवादी कुनबा एक हो चुका है, जिसे भाजपा परिवारवाद से जोड़ रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव इसी मोर्चे पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता, और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम और चाचा अलग अलग होते हैं तो कहते हैं देखो कैसे परिवार नहीं एक कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सके। और जैसे ही हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता। मतलब एकदम साफ है, प्रचार युद्ध जैसे जैसे आखिरी मोड़ पर आ रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है और अब सबकी निगाहें जनता पर टिकी हैं, क्योंकि मैनपुरी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। मैनपुरी से वीरेश पांडे के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
और अब बात करते हैं रामपुर के रण की, जहां चुनावी जंग के बीच आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 29 नवंबर को आजम खान ने भाषण के दौरान एक बयान दिया था और अब इस बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि आजम पर केस दर्ज हो गया। आज सीएम योगी रामपुर आए तो उन्होंने भी आजम खान पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल बड़ा है कि अभी हेट स्पीच के चलते आजम की सदस्यता गई थी और इस बयान पर केस दर्ज होने के बाद क्या होगा। मुकदमों के चक्रव्यूह में रामपुर के आजम। बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। रामपुर में जुबानी शोले, आजम पर एफआईआर के गोले। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजम के आंसू बने अंगारे, क्या बदलेंगे रामपुर के सितारे। जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के जुबानी तीर उन्हीं के लिए नासूर बन गए, क्योंकि हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद भी आजम खान के तल्ख अंदाज में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और अब उनके मां की कोख वाले बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम खान के इसी बयान पर शहनाज बेगम और अनीसा नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिससे आजम पर दर्ज मुकदमों की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंककि जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर 294, 354, 504, 505, 509, 153A, 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आजम खान ने चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए जनता को ये कहा था कि अगर पिछली 4 सरकारों में हमने जुल्म और ज़्यादती की होती तो माँ की पेट में बच्चा पैदा होने से पहले ये पूछता कि आजम खान से पूछो कि बाहर आना है या नहीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आजम की पत्नी तजीन फातिमा समर्थन में उतर आई हैं, जो आजम पर दर्ज मुकदमे को फैशन बता रही हैं। एफआईआर में जिस चीज़ का ख़ास तौर से जिक्र है, तो उसमें उन्होंने, आजम साहब ने खुद अपने आप को ही कहा है कि अगर मैं इतना जालिम होता तो बच्चा होने से पहले माँ से बच्चा पूछता कि मुझे दुनिया में आना है या नहीं आना है। तो ये तो आजम साहब ने खुद अपने लिए कहा था, किसी माँ बहन के लिए नहीं कहा था, जिसको घुमा फिरा कर एफआईआर लिखवाई गई। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आजम का ये बयान रामपुर का सियासी मिजाज बदल देगा, क्योंकि जब से रामपुर के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, लोगों ने आजम की आंखों में कभी आंसू कभी गुस्सा देखा है। पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। लेकिन शुक्रवार को रामपुर के रण का घमासान उस वक्त तेज हो गया जब सीएम योगी ने आजम खान पर हमलों की झड़ी लगा दी और उपचुनाव को विकास में रुकावट बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा उपचुनाव अगर कहीं हुए हैं तो रामपुर में हुए हैं। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना,
यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान के विवादित बयान पर भी जमकर हमला बोला और बिना नाम लिए वो आजम को अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह दे गए। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। आजम खान पर गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान बदजुबान हैं, उन्हें अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने रामपुर पहुंचे थे। गौरतलब है कि रामपुर में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो आजम खान को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है। भाजपा का दावा है कि इस बार रामपुर का मुसलमान विकास को तरजीह देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजम खान का है, जिनका बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब दिखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है क्या? आजम गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या? क्यों परमिशन लेना है? अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। मतलब एकदम साफ है, जो बात 29 नवंबर को आसिम राजा की सभा से आजम खान ने कही वो आगे तक उनका पीछा करेगी और अब 5 सितंबर को इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली की बिग फाइट की, जहां एक तरफ जयंत के मदन भैया हैं तो दूसरी तरफ भाजपा की राजकुमारी सैनी है। लेकिन जयंत ने खतौली में भाजपा के विजय रथ को रोकने की कसम खा ली है। आज जयंत फिर एक बार खतौली की सड़कों पर थे, जहां उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जयंत खतौली से पश्चिम का मिजाज बदल पाएंगे? खतौली की बिग फाइट, उपचुनाव में किसका भौकाल टाइट? मदन भैया वर्सेस सैनी की सेना, पश्चिम में होगा खेला। चुनाव खतौली का है, लेकिन सियासी पारा पूरे पश्चिम का चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत ने ऐसी जान फूंकी है कि पूरे पश्चिम में हलचल मचा दी है। क्योंकि खतौली की पिच पर यह 5वीं बार था जब जयंत रोड शो लेकर खतौली की एक एक सड़क को नापने निकले थे। लेकिन रोड शो में उस वक्त विवाद हो गया जब रोड शो में शामिल गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और रालोद के समर्थकों के बीच खूब झड़प हुई। लेकिन जयंत का ये रोड शो इतना बड़ा था कि खतौली में जाम लग गया, जिसके बाद जयंत ने जनता की परेशानी को देखते हुए बीच में ही रोड शो को खत्म कर दिया। खतौली के प्रचार युद्ध में गठबंधन के 2 साथी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने मदन भैया को विधानसभा भेजने के लिए जनसभाओं के मंच और रोड शो के माध्यम से पूरी ताकत झोंक दी, जबकि इससे इतर बीजेपी के मंत्री राजकुमारी सैनी की जीत की कहानी लिखने के लिए बूथ प्लान को और मजबूत करने पर जुटे हुए हैं। अब नेताओं की ये जोर आजमाइश किसको जीत की दहलीज तक ले जाएगी और किसको हार के रास्ते पर छोड़ जाएगी, इसका फैसला भी बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन जयंत भाजपा को चुनौती दे रहे थे, वहीं रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर शिखेड़ा गांव में हुंकार भर रहे थे। बीजेपी हार रही है बौखलाहट में, जो हथकंडे उनके पास है उसको अपनाएगी। जैसे जातिगत झगड़े करा दे, किसान कमेरों में झगड़ा करा दे, या हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए, उनको जेल भेजने का काम करे, या किसी भी तरह से जिससे भाईचारा टूट जाए। नहीं, देखिए गठबंधन का हर व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव
जीत की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई अब दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से गठबंधन घेराबंदी कर रहा है उनकी, तो लग रहा है कि नल से पानी बहुत अच्छा निकालेंगे। वो काट दिया जाएगा और पानी मीठा आएगा। अच्छा, पानी मीठा आएगा जी। गौरतलब है कि रालोद खतौली में जाट मुस्लिम एकता की दुहाई दे रही है, लेकिन भाजपा जमकर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रही है, क्योंकि जब सीएम योगी खतौली में प्रचार करने आए थे, दंगों को लेकर ही सपा और रालोद पर निशाना साधा था। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। अब सवाल बड़ा है कि जिस सीट को भाजपा ने 8 महीने पहले बड़ी आसानी से जीत लिया था, क्या वो इसे फिर से जीत पाएगी? क्योंकि खतौली की सीट से पश्चिम का मिजाज तय होगा। वहीं इस सीट से रालोद और सपा के गठबंधन का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि ये कहने के लिए एक सीट है, लेकिन पश्चिम का मिजाज बदलने के लिए काफी है। खतौली से सनूज शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय की करते हैं। निकाय के काउंटडाउन, आरक्षण का मीटर डाउन, क्योंकि अब उपचुनाव के बीच निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू होने लगी है। सपा और भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण के प्रस्ताव की है, क्योंकि 48 जिलों में इसकी लिस्ट जारी कर दी गई और जो बाकी 27 बचे हैं उनकी भी निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ है, लेकिन आरक्षण का मीटर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जिस आरक्षण के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा था वो 48 जिलों के लिए जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि बाकी बचे 27 जिलों में भी आरक्षण का फार्मूला 1 या 2 दिन में घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी 17 नगर निगम के मेयर, 200 नगर पालिका के अध्यक्ष और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए आरक्षण का क्या फॉर्मूला होगा, ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।